खेती जो करना है, एक कला ज़मीन बाउना या फसल पैदा करना ही खेती नहीं है। खेती ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੈ। खेती ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ खेती करना है। और खेती ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ घर ਦੇ ਪਸ਼ੂ और घर ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਿਓ नहीं है तो खेती नहीं है। तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ खेती ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਖਾਤਰ ਪਸ਼ੂ और वो भी अपनी पुरानी जो नस्लां है, पुरानी भारतीय नस्लां है, वो पशु अजे तक रख रहे हैं। बजुर्गों को 1978 तक अपनी भेड़ां बकरियां भी सी जो मतलब खाद दा और एक अलग सोर्स ऑफ इनकम सी। उस तो पहले बजुर्गों को ट्रांसपोर्टेशन खातर और जो है वो गधे भी रखे जाते सी। और आ जो मकान देख रहे हो ਇਹਦਾ काफ़ी सामान शहर तो वो गधे ही लेके आते रहे हैं। और जो ऊपर मकान बनाए गए, ऊपर चौबारे वगैरह बने, तो सारा मतलब ऊपर ईंटां मिट्टी और सब जो है वो गधे ही लेके जा रहे थे। तो भाव ये है भी अपने खेती ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ और बहुत सारी चीज़ां भी जरूरी होंदी है, फिर ही वो खेती सफल है। तो फसल जो है साढ़े अब इत्थे मौजूदा साडा इलाका पहली तो सिट्रस प्लांटेशन खातर बहुत सूटेबल है। बागवानी दे अंदर नींबू जाति की जो फसल है या जो प्लांटेशन है वो साढ़े इत्थे ज़्यादा कामयाब है। उस तो बाद साडा मतलब कॉटन बेल्ट भी रही है, नरमा कपाह भी अच्छा होंदा रहा है। अब पिछले कुछ समय तो पानी धरती हेठला ऊपर आन करके वाटर टेबल ऊपर आ गया, तो सानू नरमा कपाह भी पैदावार कम होगी, कुछ फसलां खराब होने लग गई। तो इस करके सानू इधर कुछ पैडी भी लगानी पै रही है। तो अब साडा एरिया पैडी बेल्ट भी बन रहा है। तो असी अपने खेत दे अंदर बागवानी है, नरमा कपाह भी ले रहे हैं, असी चावल भी लगा रहे हैं। दूसरी और जो फसलें हैं अपनी अनाज, दालां, तेल बीज वाली फसलां, लगभग जो भी अपने इत्थे हो सकता है वो सब तरह की फसल ले रहे हैं। और खेती का मतलब ही यही है कि आपां जिन्ना अपने तो खुद पैदा करके आपां इस्तेमाल करिए, वही सब तो अच्छा। पुराना बुजुर्गों का भी यही सी भी वो शायद एक नमक और कदे कदाए कोई मौके खातर या शादी ब्याह खातर कपड़ा बाज़ार तो लियाउंदे सी, बाकी सब उन्हां दा अपना खेत तो ही पैदा हुंदा सी। बाज़ार तो एक या दो चीज़ लियानी, लेकिन बाज़ार नूं आपां हर तरह की चीज़ देंदे रहे हैं। एक पुराना मतलब है कि जमींदार जब बाणीए कोल जाके अपना हिसाब कराउंदा है तो उत्थे सी 15 मन कणक, 20 मन जौ गए, 18 मन छोले बिके, कुछ सरों बिकी। उस तो बाद उन्हें कुछ जो है वो सनी भी उत्थे ले जाके बेची, कुछ गुड़ शक्कर लेके गया वो बेचा, कुछ उन्हें घ्यो भी बेचा। जो सेठ जी दे घरों सी उन्हें पापड़ बड़ियां बनवाई, वो भी बना के लेके गए उत्थे। उन्होंने कुछ कपड़े जो है वो कुछ करना सी वो भी करके दिते। तो आ चीज़ां मतलब बुजुर्ग पहले करते सी, अपने
ਖੇਤ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ और दूसरे सब चीज़ां भी है, मिला के वही खेती असली खेती है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ? नहीं जी, जो जैविक या नैचुरल या ऑर्गेनिक खेती ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਛੀ पैदावार दे सकते हैं। रिसर्च हाइब्रिड वगैरह जो भी है ठीक है, वो पैदावार दे सकते हैं, लेकिन एक तो यह है कि वो बीज हर साल थानू दूसरियां तो लेने पैणगे और फिर उन्हां दी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। जो उन्होंने खुराकी तत्व मिलने वो आपां शायद उन्हां नहीं दे सकते। तो इस करके अपना जो रिवायती फसलां है, जो अपने मौसम जलवायु के लिहाज तो हज़ारां सालां तो वो इत्थे एडजस्ट होए है, वही अपने खातर सब तो बेहतर है। और बीज अपना बनाना और अपना बीज रखना एक बहुत मतलब अहम ज़रूरत है। और जब तक आपां ये अपनी ज़रूरत नूं समझांगे नहीं या उहदे खातर आपां कोशिश नहीं करांगे, उदों तक आपां कामयाब नहीं हो सकते। ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ? देखो जी, अपना जो पुराना बुजुर्गों का तरीका बहुत सही रहा भी आपस च एक दूसरे तो लेना देना। थोड़े को कणक का है, मेरे को छोले का है या मेरे को सरों का है, तो आप एक दूसरे आपस च एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करना ही ज़रूरी भी है। पीछे सूट ले लो एक बार। अच्छा ले लो, वो मिलेगा नहीं सीन आपको। ठीक है, आ जाओ।